नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। दोस्तों, नोएडा विकास प्राधिकरण में अरबों का घोटाला हुआ है। कैग रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। 15 वर्ष के दौरान अनेक कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। प्रॉपर्टी डीलर्स को और बड़े बड़े कॉलोनाइजर्स को करोड़ों का लाभ पहुंचाया गया है प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा। अब इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या है यह पूरा मामला, पूरा आइए देखें पूरी रिपोर्ट। नोएडा में हुए अरबों के घोटाले प्रकरण में कैग रिपोर्ट में अवैध आवंटन रद्द किए जाने और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की संस्तुति से नोएडा से लेकर लखनऊ तक की अफसरशाही में हड़कंप मच गया है। नोएडा अथॉरिटी में वर्ष 2005 से 2017 तक 13 वर्ष की अवधि में अरबों का घोटाला कैग ने उजागर किया है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट में 13 वर्षों के दस्तावेजों में खामियां मिली हैं। जो खामियां जिस मद में मिली हैं उनमें फार्म हाउस आवंटन, स्पोर्ट्स सिटी और बिल्डर्स को लाभ पहुंचाने के लिए अफसरों ने सरकार को अरबों का चूना लगा दिया। 13 वर्षों की अवधि में सैकड़ों अफसरों ने सरकार को 1316 करोड़ का चूना लगाया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। ग्रुप हाउसिंग भूखंड के आवंटन में सेक्टरों का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण किया गया। इससे 798 करोड़ का नुकसान हुआ। आवंटन दरों में लागतों की वसूली के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया। इसके चलते 142 करोड़ प्राधिकरण को अपना खर्च करना पड़ा। बिल्डरों को अनुचित लाभ देने के लिए 2664 करोड़ की देनदारी बढ़ाई गई। 171 परियोजनाओं के लिए भूखंड आवंटित किए गए, जिनमें से मात्र 71 योजनाएं ही पूर्ण पाई गई। इसके अलावा यमुना के खादर में सैकड़ों लोगों को फार्म हाउस आवंटन के लिए भी सरकार से कोई अनुमति नहीं ली गई। किन किन योजनाओं में खामियां कैग की रिपोर्ट में उजागर हुई हैं, आइए यह भी जानें। 30,000 करोड़ के इस घोटाले में अकेले स्पोर्ट्स सिटी के आवंटन में 10,000 करोड़ के घोटाले की बात सामने आई है। ग्रुप हाउसिंग, इसमें 15 से अधिक आपत्तियां लगाई गई हैं। बिल्डरों को 30 की बजाय 10% आवंटन राशि देकर जमीन देना मुख्य रूप से शामिल बताया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण के नाम पर भी सीएजी को जांच में बड़े स्तर पर गड़बड़ी मिली है। कई मामलों में गलत तरीके से मुआवजा बांटा गया। 1000 करोड़ से अधिक का मुआवजा गलत तरीके से बांटने का नोएडा के अफसरों पर आरोप है। लीज रेंट में भी हेराफेरी की गई। वर्ष 2008 से 10 के बीच में आवंटित भूखंडों पर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए लीज रेंट 2.5 से घटाकर 1% कर दिया गया। इसी दौरान 17 बिल्डर परियोजनाओं को करीब 26 लाख वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई। घटाए गए 1.5% लीज रेंट की गुणा 90 साल से करने से प्राधिकरण को करीब 1,70,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए बाद लीज रेंट फिर से बढ़ाकर 2.5% कर दिया गया। वर्ष 2006 में सेक्टर 96, 97, 98 में यूनिटेक को फायदा पहुंचाकर 14 लाख वर्ग मीटर जमीन का आवंटन अवैध रूप से किया गया। 2007 से लेकर 2012 तक बार बार जमीन के प्रयोग में बदलाव कर नुकसान पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, प्राधिकरण के अफसरों ने मनमानी से यमुना किनारे नामी लोगों को 155 फार्म हाउस आवंटित किए। इसके अतिरिक्त 300 ITES भूखंड और 300 कारपोरेट ऑफिस आवंटित किए गए। 14 होटलों को सस्ती दर पर अन्य बदलाव करके गलत तरीके से जमीन आवंटित की गई। दलित प्रेरणा स्थल के MOU व इससे आई सटीक लागत में हजारों करोड़ों का अंतर दर्शाया गया। कागजों में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी दिखाकर हर साल करोड़ों रुपए के सैलरी के नाम पर नोएडा के अफसरों ने हेराफेरी की। कैग रिपोर्ट में उजागर हुए इस घोटाले में कैग समिति ने नोएडा अथॉरिटी को अपनी नीतियों में सुधार करने की सलाह दी है, समीक्षा करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी संस्तुति की है। व्यावसायिक जमीनों के आवंटन में जानबूझकर जिन लोगों को लाभ पहुंचाया गया है, फार्म हाउस की पूरी योजना की समीक्षा किए जाने और गलत आवंटन को तत्काल निरस्त किए जाने की संस्तुति
कैग ने अपनी रिपोर्ट में की है। इस रिपोर्ट को भारत सरकार को सौंप दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस संबंध में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों को गलत तरीके से आवंटन प्राप्त हुए हैं, संभावना इस बात की ज़्यादा है कि जल्द ही ये आवंटन रद्द किए जाएं। दोस्तों, इस संबंध में जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको उपलब्ध कराएंगे। आप देख रहे थे जागो हिंदुस्तान में सतीश शर्मा, जाफराबादी।